वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लोहरी बट कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत आसानी के साथ घर में वही फ्लेवर के साथ बन जाती है जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें फिर शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को किस तरह से हमने तैयार किया और वाकई घर में भी बहुत मज़े की बन सकती है। तो हमने ले लिया है 1 केजी मटन का गोश्त। इसे धोकर अच्छे से साफ़ करके रख लिया है। तो मिक्स वाला आप गोश्त लें। मिक्स वाले गोश्त की कोई भी चीज़ हो वो बहुत ही मज़े की बनती है, जो हड्डी के साथ होता है गोश्त। तो मैंने ये मिक्स गोश्त लिया है। इसको हम एक प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं ताकि हमें जल्दी अगर पकाना हो तो, वरना आप नॉर्मल पैन में भी पका सकते हैं। तो वैसे तो कढ़ाई में प्याज नहीं जाती है, मगर इस कढ़ाई में प्याज शामिल की जाती है। एक छोटी प्याज ली है मैंने, बहुत छोटी सी है। और 3 टमाटर लूँगी क्योंकि ज़्यादा टमाटर का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो भी मैंने बहुत रेड कलर के नहीं लिए हैं। देखिए आप, कलर जो लाइट होता है टमाटर के हमेशा वो लें, वरना सालन का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आता है लाल वाले टमाटर से। तो ऐसे ही काट के हम इसको डाल देंगे। ये आराम से हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद में हम रिमूव कर देंगे। तो हमने इसमें लहसुन को कूट लिया है अच्छा सा पानी के साथ, और इसका हम पानी इस्तेमाल करेंगे। लहसुन के जो जवे हैं वो कूट चुके हैं, इसमें फ्लेवर आ चुका है अच्छा सा। तो बस हमें ये इसका पानी इस्तेमाल करना है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, और नमक टेस्ट के हिसाब से ले लें। 1 टीस्पून डाला है मैंने। पानी इतना डाल दें कि इसमें गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो इसको प्रेशर कुकर कर लेते हैं। तकरीबन ये 20 मिनट में आराम से गल जाएगा। तो ये देखें गल चुका है हमारा, 20 मिनट हो चुकी थी। तो अब जो है इसकी टमाटर की स्किन वो रिमूव कर लेंगे इस तरह से। तो आप किसी भी चीज़ से पकड़ के रिमूव कर सकते हैं क्योंकि गर्म है, हाथ जल सकता है। तो अब हमने इसको एक पैन में डाल लिया है और इसकी अब हम करेंगे भुनाई। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें कुटी मिर्च। 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर। बहुत दरदरी का पीसी हुई थी मैंने, बहुत बारीक वाली फॉर्म में नहीं थी काली मिर्च। खाने में हमेशा मोटी कुटी हुई और फ्रेश डालें। ऑयल डाल रहे हैं कढ़ाई के हिसाब से इसमें हम। और अब डाल दूंगी दही। दही को अच्छा सा आप फेंट लें थोड़ा सा पानी डालकर, तो उससे क्या होता है लम्स नहीं पड़ते। और दही डालते ही आप चमचे को फौरी चलाएं, उससे लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपने छोड़ दी दही तो उससे वो गुठलियाँ पड़ जाती हैं, जो डिज़ोल्व होना बहुत मुश्किल होती है, नहीं घुलती, वो ऐसे ही रहती हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने मक्खन डाल दिया है। 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी हैं। और बस ये हमारी तकरीबन तैयार है कढ़ाई। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत सादे तरीके से, मगर बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाली है। आप इसको दावत में बनाएं, घर में इंजॉय करें, सभी पसंद करेंगे। इसकी गार्निश की हमने हरी मिर्च, लीमू और हरे धनिए के साथ। तो इस तरह से बहुत मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार है। आप किसी भी दावत में बनाएं, ईद पे बनाएं, किसी भी इवेंट के मौके पर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।